प्रकृति माता के निकट जितना ही रहेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही मनुष्य आज हजारों किस्म के रोगों का शिकार बना हुआ है, जबकि वन के पशुओं और गगन के पक्षियों ने अपने ऊपर से प्रकृति का बरदस्त नहीं हटने दिया, इसलिए वे रोगों से तो मुक्त हैं ही, उनमें पाप और अपराध जैसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। जबकि मानव जाति प्रकृति के नियमों को कुचल रही है और उसके बताए रास्ते से भटक गई है, इसलिए आज कहीं पर भी कोई स्वस्थ और सुखी दिखाई नहीं देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। जिधर दृष्टि डालो, जिधर नजर घुमाओ, उधर रोग है, दुख है। कारण क्या है? उसके पीछे सिर्फ यही एक कारण है कि रोगों के पीछे महत्वपूर्ण जो बात निकल करके आती है कि प्रकृति की अवहेलना करना ही सबसे मुख्य कारण है। प्रकृति की हम अनसुनी करते हैं, प्रकृति की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रकृति क्या संदेश देना चाहती है उसको हम सुनते नहीं हैं। भूख लगने पर भोजन नहीं, नींद लगने पर शयन नहीं, प्यास लगने पर पानी नहीं। पानी, ताज़ा पानी शरीर मांगता है, लेकिन वहाँ पर पता चला चाय, कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा ठंडा कुछ लिया जा रहा है। ये बड़ा विषय है। कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इसकी जानकारी नहीं। जबकि प्रकृति के निकटस्थ जीवों को देखिए, यज्ञशाला के पास यहाँ पर गैलेरियों के लिए बलिवेश्वर किया जाता है। सूर्यास्त के बाद में कोई नहीं खाते दिखाई देता, और सूर्योदय के बाद में उठते हुए निकल पड़ती हैं खाने के लिए। तो खाने और सोने का समय उनसे नैसर्गिक बुद्धि उनकी इतनी तीक्ष्ण होती है, उससे उन्हें पता चलता है कब खाना है, कितना खाना है। उनकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बनती है। सूर्योदय के साथ उनका जीवन शुरू होता है और सूर्यास्त बाद समाप्त, मतलब कि उनकी दिनचर्या समाप्त हो गई। हमारे यहाँ जब सूर्योदय के पास हुआ है तब तो सो रहे हैं। उसमें बहुत ऐसे ही बिरले लोग होंगे जिन्होंने, जो देखते हैं। गांव का जीवन देखिए, शहरी कुछ लोग हैं जो बड़े शहरों में तो उन्होंने देखा ही नहीं सूरज, न देखा न चंद्र देखा। ये लोग क्या, इसमें जो प्रकृति के निकट रहने वाले जीव हैं वो सूर्योदय से अपना दिनचर्या प्रारंभ करते हैं और दिन भर उनको जो कुछ खाना पीना है अपना खाया पिया, अपने रात में सो गए। यहाँ पर क्या है, सूर्योदय के समय सो रहे हैं और सूर्यास्त के समय विचार किया जाता है कि आज बनेगा क्या। सूर्यास्त के समय चिंतन किया जा रहा है। जब सूर्यास्त के समय आधा घंटे इधर उधर मैं भी फलाहार करता हूँ। मैं 7 बजे में वहाँ से यज्ञशाला में, मेरे 6 बजे मेरा हवन होता है, 6:30 बजे समाप्त होता है। उसके बाद मेरा मौन प्रारंभ हो जाता है और 7 बजे मैं दूध या जो भी मेरा फलाहार होता है मैं उसको ले लेता हूँ। अब आधा घंटा इधर उधर कर लीजिए, लेकिन हम ऐसे ऐसे लोग जानते हैं 11-11 बजे, 12-12 बजे रात में खाते हैं। एक हमारे जानने वाले हैं, वो लखनऊ से ही चलते हैं 6-7 बजे, और वो पहुंचते कितने आकर के, यहाँ पर पहुंचते हैं करीब आकर के 10 बजे। उसके बाद उनका भोजन होता है, भोजन करने के बाद फिर शयन होता है और सुबह उठकर फिर भाग जाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं हमारे कमर में दर्द हो रहा है, हमें शुगर हो गई। क्यों हो गई? उसके पीछे कारण ये था कि जिस समय आपको सोना चाहिए उस समय खा रहे हो। यही प्रकृति की अवहेलना है। अपनी आवाज़ सुनो, अंदर से कोई परमात्मा बता रहा है। प्रकृति तो वैसे जड़ कहा गया है, जो 3 तत्वों में से कहा गया, लेकिन प्रकृति की बात जब करते हैं तो अंदर से हमें ज्ञान मिलता है, अंदर से निकलता है कि हमें भूख लगी है तो क्या करना है, खाना है तो क्या खाना है, और पीना है तो क्या पीना है, सोना है तो सोने के लिए जब समय आया है तो पता 12-12 बजे तक लोग जाग रहे हैं। इसमें मोबाइल ने तो और ज़्यादा ये प्रवृत्ति बढ़ा दी है कि नींद आने पर भी लोग नहीं सो रहे हैं। ये एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, और ये मोबाइल का एडिक्शन ऐसे ही 10 वर्षों तक रहा। मोबाइल पता नहीं कौन से काम में लगे हुए हैं लोग। 10 वर्षों तक अगर यही आप देखेंगे, लोग पागल हो जाएंगे। तो प्रकृति की ओर लौटना होगा। प्रकृति की ओर लौट करके ही हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। अन्यथा हमारी जिंदगी घिसटते हुए ऐसे ही बीतेगी। हम जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे।